हाय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ट्रेडिंग विद पूरब। एंड आज है इंट्राडे फ्री ट्रेडिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स जाने। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखो, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी। और देखो, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग हजारों और लाखों में ये कोर्सेज बेचते हैं उसके बजाय फ्री में इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए कोर्सेज ला रहा हूं। इसके बजाय प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी चलो, फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें समझी, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होते क्या है, उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, लेवरेज एंड मार्जिन क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग वर्क कैसे करता है, फिर जो इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x मार्जिन होता है, शेयर्स के ओनरशिप कैसे होते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमने समझी। और ज्यादातर टाइम हमने एक मार्केट स्ट्रक्चर नाम की चीज समझी। अब मार्केट स्ट्रक्चर को इन डेप्थ थोड़ा सा हम लाइव मार्केट्स पर, एक्चुअल चार्ट्स पर इस वीडियो में समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर होने वाला है, दैट इज कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। देखो, आप कोई भी तरह की ट्रेडिंग करो, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर आप नए ट्रेडर हो, आप कुछ भी हो, हर एक इंसान, अगर आपके लॉसेस होते हैं उसके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो रीजन रहता है वो एक तो रहता है गलत एनालिसिस और दूसरा होता है टाइम फ्रेम गलत चूज करना। और मेजॉरिटी लोग गलत टाइम फ्रेम की वजह से गलत एनालिसिस कर लेते हैं और उसी वजह से उनका लॉस होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा आपको बताना कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, कौन से टाइम फ्रेम पर लेनी है, कितने टाइम के लिए लेनी है, एक्सपायरी कब रखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स के अंदर भी पढ़ाने वाला हूं। आज हम टाइम फ्रेम के बारे में इन डेप्थ समझेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ समझेंगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल थोड़ा समझा, बट मैं जो लोग नए हैं उनको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जाता है तो ऐसे डायरेक्टली ऊपर या डायरेक्टली नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा पल्सेस में मूव करता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे पल्सेस में जाएगा। अब इसमें क्या होता है, नीचे वाले पॉइंट्स को हम लोज बुलाते हैं। ये सारे नीचे वाले पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, ये सारे लोज हो गए, इन्हें हम लो लिखते हैं। अब देखो, अगर आप अप ट्रेंड की बात करो, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप देखोगे हर एक लो जो है, अगला लो पिछले लो से ऊपर है। ठीक है, तो कोई भी अप ट्रेंड में लोज और हाइज जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया। हाइज भी देखो ऊपर 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 जा रहे हैं और लोज भी ऊपर 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 जा रहे हैं। वैसे ही एक डाउन ट्रेंड में या फिर फॉलिंग मार्केट में लोज और हाइज दोनों ही नीचे नीचे जाते हैं। अब ऊपर वाले हाइज को, जो ऊपर जाते हैं, उनको हायर हाइज कहते हैं। ये हायर हाई, हायर हाई, क्योंकि पिछले हाई के कंपैरिजन में ये ऊपर है, इसलिए हम इसे हायर हाई कहते हैं। और अगर लो की बात करें तो पिछले लो के कंपैरिजन में क्योंकि ये लो ऊपर है तो इसे हायर लो कहते हैं। तो जब भी एक अप ट्रेंड होता है तो मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना के ऊपर की तरफ जाता है। एंड वैसे ही एक डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज, पहले देखो हाई बना, फिर उसके कंपैरिजन में अगला जो हाई है वो नीचे है तो इसे लोअर हाई कहते हैं। फिर उसके अगला वाला हाई अगर देखें तो और भी ज़्यादा नीचे, तो मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बनाकर नीचे जाता है। लोज भी देखो नीचे नीचे जा रहे हैं। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगा तो हायर हाइज हायर लोज बनेंगे, वैसे डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनेंगे। एंड अगर हम तीसरे टाइप ऑफ मार्केट के बारे में बात करें तो वो होता है साइडवेज मार्केट, जहां पर मार्केट ना ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं जाता है। देखो, यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल ऐसा ऐसा नहीं बनाया। ठीक है, एक चीज़ समझो कि मैंने सिंपल ऐसे ऐसे नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट हमेशा इतना सिंपल नहीं रहेगा। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा फेक मूवमेंट्स भी देखा, जैसे नीचे गया फिर देखो ऊपर भी जाएगा, ऐसे। ये होता है कुछ साइडवेज मार्केट, जहां पर ना मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। शॉर्ट टर्म में भले आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये हो गया साइडवेज मार्केट। इसमें यूजुअली मार्केट जो है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाता है। मतलब मार्केट कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें हाइज देखेंगे तो करीब करीब सेम हाइट पर है। देखो, एग्जैक्ट सेम नहीं है बट करीब करीब सेम है। एक तो नीचे भी नहीं जा रहे, एक तो ऊपर भी नहीं जा रहे। अब मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे तो ये बहुत आगे के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में सीखने मिलता है। दैट इज बेसिकली कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा था, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, फिर अगला हाई देखो नीचे बन गया, फिर उसके बाद एक और हाई नीचे बन गया, तो हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, देखो एच 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 एच, देन अगेन एच एच। अब इसके बाद अगला जो हाई है वो नीचे बन गया तो ये लोअर हाई हो गया। इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट पहले एक स्ट्रक्चर मतलब अपवर्ड स्ट्रक्चर में था, जहां पर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ऊपर जा रहा था। अब अगला जो हाई आया है वो नीचे आया है, उसके साथ साथ लो भी देखोगे तो लो भी नीचे आया।
तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहां पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है अपवर्ड से डाउनवर्ड या फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड या साइडवेज से अप या डाउन। तो इसमें क्या होता है, आपको ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं और साथ ही साथ इसमें रिवर्सल्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। यूजुअली अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो, एक है कंटिन्यूएशन ट्रेड्स, एक है रिवर्सल ट्रेड्स। और एक्चुअली मैं इसे RBC बुलाता हूँ, ठीक है, RBC नहीं, ये रेड ब्लड सेल्स नहीं है। R मीन्स रिवर्सल्स, B मीन्स ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, BD लिख दूंगा मैं अभी कैसे, एंड C मीन्स कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। अब देखो, अगर आप एक इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप यूजुअली क्या करोगे, एक छोटा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करोगे। मार्केट मानो ऐसा ऐसा जा रहा है, आपने बस इतना सा मूवमेंट भी कैप्चर कर लिया, आपके पास 5x लेवरेज है, ठीक है, 5x लेवरेज है। अगर किसी को नहीं पता 5x मार्जिन या 5x लेवरेज क्या होता है, पिछले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में समझा, जाकर वो वीडियो चेकआउट कर लेना, आई बटन में लिंक आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है। तो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर ऊपर जा रहा है और आपने क्या किया, एक छोटा पॉइंट पकड़ा जहाँ से ऊपर तक जाने दिया और इतने मूवमेंट में प्रॉफिट पकड़ लिया। इसे हम कहेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेड। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, ठीक है, ऊपर जाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, आपने एक छोटा ऊपर जाता हुआ वाला पॉइंट पकड़ा और आप ट्रेड से निकल कर प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। ये हो गया कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है। अब अगर हम बात करें वहीं पर एक रिवर्सल ट्रेड की, तो रिवर्सल ट्रेड में क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रहा था, आपने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, आपने देखा कि लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, उसके बाद एकदम से हायर हाई बन गया या फिर हायर लो बन गया। आपको एक पॉसिबिलिटी दिखी कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, आपने एक रिवर्सल ट्रेड चालू करी और रिवर्सल ट्रेड के साथ आपने क्या किया, मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट ने रिवर्सल लिया और आपने रिवर्सल में प्रॉफिट बुक किया। आपने यहाँ पर नीचे बाय कर लिया, मार्केट नीचे गिर रहा था, आपने बाय किया और ऊपर जाकर आपको एक बढ़िया प्रॉफिट हो गया। एक नंबर दे देता हूँ इन केस आपको ना समझ आए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर 100 रुपये पर था, मार्केट नीचे गिरा 80 पर, आपको दिख गया यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर जिससे आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपने 80 पे बाय किया और मानो 110 रुपये पर सेल कर दिया और इससे आपने इस तरीके से प्रॉफिट बुक किया। ये हो गई रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स क्या होता है, बेसिकली कोई भी मार्केट जो होता है ना, हमेशा यूजुअली एक रेंज के अंदर होता है। मतलब आप अगर बात करो, कोई भी मानो आप सेब लेने जाते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता सेब की कीमत क्या है, पर आपको मम्मी बताती होगी कि 100 से 120 रुपए के बीच में तुझे सेब मिलेंगे, मतलब एप्पल्स, जो लोगों को सेब नहीं समझता है। तो 100 से 120 ये हो गया उसका रेंज, ठीक है। वैसे ही मार्केट में भी एक रेंज होता है। मानो XYZ कंपनी है एक, ठीक है, XYZ कंपनी में जो शेयर है उसकी प्राइस 80 से मानो 120 के बीच में ही हमेशा रह रही है, ऊपर नीचे, बट 120 यहाँ पर है, 80 यहाँ पर है, ना वो उसके नीचे गया ना वो उसके ऊपर जा रहा है। जब वो इसमें से किसी भी लेवल को ब्रेक करता है, जैसे अगर 120 को ब्रेक करके उसने 130 अचीव कर लिया या 125 अचीव कर लिया, इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। वैसे अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब 80 को ब्रेक करके नीचे चला जाता, मानो 75 रुपीज़ या 78 रुपीज़, तो उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। आई होप समझ आया होगा। देखो 80 से 120 के बीच में उसकी प्राइस चल रही है, ठीक है, 80 से 120 ऑल टाइम, ना वो कभी उसके ऊपर गया ना वो कभी नीचे गया, या फिर पिछले एक महीने से मानो ना ही उसके नीचे गया ना ही ऊपर गया। बट जब भी वो इनमें से किसी लेवल को ब्रेक करता है, मानो 120 को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट कहेंगे, 80 को ब्रेक करता है तो उसे ब्रेक डाउन कहेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आए होंगे। अब चलो डायरेक्टली हम चार्ट्स पर जाएंगे, लाइव मार्केट पर चार्ट्स पर जाकर हम इन्हें समझेंगे, साथ ही साथ हायर लोज हायर राइज वहां पर भी मार्क करके मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा और कैसे आप कंटिन्यूएशन ट्रेड्स ले सकते हो, रिवर्सल ट्रेड्स ले सकते हो और ब्रेकआउट ट्रेड्स ले सकते हो, ये भी आपको समझाऊंगा। इसके साथ आपको कई सारे ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स, उसके साथ रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये कई सारी चीजें मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोर्स में और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न्स कोर्स में समझाई है। अगर आपको दोनों कोर्सेज फ्री कोर्सेज चेकआउट करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो हम चलते हैं चार्ट पर। अभी करंटली मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल कर रखा है, आप क्लियरली देख सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल चीज हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकूँ। यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ इतने एरिया की बात करें, ठीक है, अगर ये एक लो हो गया, यहाँ पर पहले आपको मुझे बताना है क्या ये अप ट्रेंड है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ये एक यूटी मतलब अप ट्रेंड है, क्या ये एक डी टी के लिए डाउन ट्रेंड, और तीसरा ऑप्शन है दैट इज साइडवेज मार्केट, ठीक है, साइडवेज लिख रहा हूँ मैं इसे। तो अगर आप सही तरीके से देखो तो मैं आपको लोज और हाईज मार्क करके दे देता हूँ। तो चलो मानो पहला हाई ये हो गया,
फिर ये दूसरा लो हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हाई ये हो गया, फिर तीसरा लो ये हो गया, फिर तीसरा हाई ये हो गया, मानो चौथा हाई ये हो गया, पांचवा हाई ये हो गया। फिर उसके बाद लोज की भी बात करें तो ये एक लो और ये एक लो। अब यहाँ पर अगर आप एक नोटिस करो तो हाइज भी ऊपर 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 जा रहे हैं, मतलब हाइयर हाइज बन रहा है, करेक्ट, हाइज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइयर हाइज बनते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और लोज भी अगर हम देखें तो लोज भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लोअर लोज की बनाए, अगर लोज भी देखें तो लोज भी ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बन रहे हैं। अब मुझे कमेंट में जवाब दो कि हायर हाइज और हायर लोज कब बनते हैं? ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड में, और अगर मार्केट में एक लोअर लोज और लोअर हाइज बनने लगे तो उसे डाउन ट्रेंड बुलाते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि तुम समझ सको कि आप ट्रेड्स कैसे मोमेंट पर कैसे ले सकते हो। देखो, हमने बात किया कि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको देखना है कि कब मार्केट में वो हायर हाइज और हायर लोज चेंज हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ। देखो, यहाँ तक हाई ऊपर बन रहा था, यहाँ तक हाई ऊपर बन रहा था, यहाँ तक हाई ऊपर बना, यहाँ भी हाई, तो देखो हाइज 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 ऊपर गए। अगला हाई देखो, अगला जो हाई है इसको भी एक हाई बोल सकते हैं, इसको भी एक हाई बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी हाई की अगर आप बात करो तो पिछले हाई के कंपैरिजन में ये हो गया फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाइयर हाई, फिर थर्ड हाइयर हाई, फोर्थ हाइयर है। उसके बाद देखो ये जो हाई बना है ये एक लोअर हाई बना है, क्योंकि पिछले हाई के कंपैरिजन में नीचे है, करेक्ट। अगर हम वहीं पे लोज की बात करें तो मार्केट लोज भी ऊपर 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 बना रहा था, ठीक है। अब इसके बाद जो लो बना है उसने पिछले लो को ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था हायर हाइज एंड हायर लोज का, उसके बाद जो हाइज है देखो यहाँ पर एक मानो ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा सिंपल अच्छे से समझा दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखो स्ट्रक्चर क्यों ब्रेक हुआ है, क्योंकि अब हायर हाई नहीं, अभी लोअर हाई बना है। जब भी कोई एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मतलब अगर मार्केट हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज बनाकर ऊपर जा रहा था, अगर वो लोअर हाई बनाता है तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, मतलब एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्सल ले ले। देखो, हर बार होना जरूरी नहीं है, बट ये एक पॉसिबिलिटी होती है। इसे ही हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर समझना आना चाहिए। देखो, इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी होती है। जैसे आपने मार्केट स्ट्रक्चर के साथ प्राइस एक्शन यूज करना है, वॉल्यूम एनालिसिस यूज करना है, आपको चार्ट पैटर्न्स यूज करने हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करना है। बट आज मैं सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं, इसलिए मैं आपको इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूं। वैसे ही हम एक काम करेंगे, हम थोड़ा डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताओ कि एक पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है। अगर मार्केट की बात करें, यहां पर देखो इस तरीके से, बहुत छोटा एरिया पकड़ा है मैंने, बट आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो है फर्स्ट हमारा हाई हो गया, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये फोर्थ हाई। फिर उसके बाद लोज की बात करें 1 2 एंड 3, यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट डाउन ट्रेंड बना है, करेक्ट। क्योंकि देखो मैं पॉइंट्स के हिसाब से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मानो मार्केट ऐसा ऊपर आया था, ये मार्केट ऊपर आया, फिर उसके बाद वो ऊपर टकराया, नीचे टकराया, फिर उसके बाद ऊपर टकराया, फिर अगेन नीचे टकराया, देन अगेन ऊपर एंड नीचे। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, फिर ये हाई हो गया, ये एक लो हो गया। तीनों ही चीज़ें, तीनों ही हाइज नीचे की तरफ जा रहे हैं और तीनों ही लोज भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये एक डाउन ट्रेंड की आपको साइन देता है कि ये डाउन ट्रेंड है। अब देखो, मैंने आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक लाइव मार्केट में ढूंढकर बता दिया, और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये भी बता दिया। बट अब इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, इसमें भी जैसे कि हमने बात करी 3 तरीकों से आप ट्रेड कर सकते हो, आर बी सी। हम पहले आर और सी पर फोकस देंगे। आर इज रिवर्सल, क्योंकि मार्केट में जब भी रिवर्सल होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में बात किया, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद एक रिवर्सल हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ये हो गया रिवर्सल ट्रेड। वैसे ही अगर हम बात करें कंटिन्यूएशन ट्रेड में आप कैसे प्रॉफिट कर सकते थे, मार्केट ये ऊपर जा रहा है ना, आपने क्या किया, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया आपने अप के लिए बाय कर लिया, ये होता था कंटिन्यूएशन ट्रेड। मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, आपने उस ऊपर वाले मूवमेंट को कैप्चर किया, आपने प्रॉफिट करके निकल गए, इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड। और वहीं पर अगर आपने यहाँ पर एक शॉर्ट सेल किया होता था, डाउन की ट्रेड ली होती, तो इसे हम रिवर्सल ट्रेड कहते हैं, जब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था।
आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ये था मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताया था, इस लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया। वैसे तो मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसमें आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। अगर मैं इसमें समझाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आज के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में इतना ही पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आपको और भी एजुकेट करते रहूँगा। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी टाइम फ्रेम सिलेक्शन। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, आपको एक दिन के अंदर ही एक स्टॉक को बाय एंड सेल करना है, इसका मतलब आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, तो आपको कौन से टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना चाहिए और ट्रेड लेने चाहिए। अब देखो बहुत से लोग ना इंट्राडे, मेजरली मैं फेवरेट बता देता हूँ लोगों के क्या होता है, कुछ लोग 30 मिनट्स पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट्स पर, फिर 5 मिनट, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स एंड 1 मिनट। अब ये क्या होता है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको शायद नहीं पता रहेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 15 मिनट अभी करंटली सिलेक्ट करके रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक कैंडल जो हम देख रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कैंडल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है नीचे 14, इसका मतलब है 2 बजे, ये 2 से 2:15, 15 मिनट की एक कैंडल रहेगी अगर आप 15 मिनट सिलेक्ट करते हो तो। वैसे ही अगर आप 5 मिनट सेलेक्ट करते थे तो ये आपको दिखाता था, एक कैंडल आपको क्या बताती है, कैंडल सिंपली मानो 2 बजे एक शेयर की कीमत 80 रुपये थी और 2:15 पर उसकी कीमत 90 रुपीज़ हो गई, तो 15 मिनट की कैंडल आपको क्या बताएगी कि वो 80 रुपीज़ पर 2 बजे चालू हुआ था और 90 रुपीज़ पर जाकर क्लोज हो गया। तो कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक आपकी 15 मिनट की होगी अगर आप 15 मिनट सेलेक्ट करते हो। वैसे ही 1 मिनट की भी सिलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट की भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इतने जब ऑप्शंस है तो इनमें से इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखो पहली चीज़ तो 30 मिनट्स को कट ही कर दो। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, मैं समझा देता हूँ। 15 मिनट में ना मार्केट 2-3 रुपए से ऊपर नीचे मूव कर सकता है। वहीं पर अगर आप बात करो 1 मिनट के कैंडलस्टिक की, तो आप छोटे छोटे मूवमेंट्स कैप्चर कर सकते हो, बट आपको 1 मिनट जितना लो नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम में पहले तो 30 काट देना है, ठीक है, 30 कट हो गया। अब जो बचे हैं 15, 5, 3, 2, 1 की जगह 3 और 1 हम सिलेक्ट करेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे, 2 को अभी साइड में रख देंगे। मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, थोड़ा सा बने रहो मेरे साथ। देखो 15 मिनट मेरा पर्सनल फेवरेट है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो तो। अब मैं समझाता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है मेरे लिए फेवरेट क्यों है, और आई थिंक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि देखो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में यूजुअली आपकी जो ट्रेड्स है 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे के बीच में ट्रेड्स होती है। उसे एनालाइज करने के लिए अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे, 2 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे, तो आपको 4 घंटे की ट्रेड के लिए कितने ही कैंडल्स देखने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आप 15 मिनट की बात करो तो 15 मिनट्स में आप अगर 1 घंटा एनालाइज करना है, आपको 1 घंटा देखना है, इसका मतलब 1 घंटा 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि 15 × 4 = 60 मिनट्स। आई होप ये कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। 15 मिनट की अगर एक कैंडल होगी, फिर अगेन 15 मिनट की एक और कैंडल होगी, 15 मिनट की एक और कैंडल, 15 मिनट की एक और कैंडल। अब ये चारों कैंडल्स को अगर हम मिला दे तो ये 1 घंटा बन गया, करेक्ट। बहुत से लोग 1 आवर टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं, मतलब एक कैंडल 1 घंटे की होगी, बट इसमें क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर मार्केट ना बहुत ऊपर बहुत नीचे भी जा सकता है, जिसमें आपको अच्छी एंट्रीज और अच्छे प्रॉफिट्स करने नहीं मिलेंगे। इस वजह से 15 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 3 से 5 घंटे के बीच में कहीं पर भी ट्रेड करते हो तो। अब देखो मैं समझाता हूँ कि 15 मिनट तो यूज़फुल है, इसके बाद 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट का क्या। 15 मिनट्स तो आपको यूज़ करना ही है, चाहे आप 5 मिनट पर ट्रेड करो, 3 मिनट पर ट्रेड करो या 1 मिनट पर ट्रेड करो। ये शायद समझा नहीं होगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में ब्रेक डाउन करता हूँ। अब देखो बहुत से लोगों को क्या होता है, मैं समझाता हूँ। बहुत से लोग ना 1-1 घंटे के लिए भी ट्रेड ले लेंगे, कुछ लोग तो स्कैल्पर्स होते हैं जो कि कुछ मिनट्स के लिए भी ट्रेड्स लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँगा, मानो एक इंसान को कहीं पर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, उसे अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, बट ना एक एक कैंडल देखो इतनी बड़ी आ रही है, इतनी बड़ी आ रही है, दूसरी इतनी बड़ी आ रही है, तीसरी इतनी बड़ी आ रही है। जब इतनी बड़ी कैंडल्स है तो यूजुअली आप जब एंटर करते हो तो कैंडल के स्टार्ट पर एंटर करते हो या कैंडल के एंड पर एंटर करते हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट आपका मिस हो जा रहा है। अगेन यहाँ पर भी देखो इतना बड़ा मूवमेंट मिस हो जा रहा है। ये एक 15 मिनट की एक कैंडल है, बट वहीं पर अगर ये 1-1 मिनट की एक कैंडल होती तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 कैंडल्स होती, तब जाकर ये इतना मूवमेंट आता, करेक्ट।
तो आप चाहते तो यहाँ पर एंटर कर सकते थे, यहाँ पर एंटर कर सकते थे, यहाँ पर एंटर कर सकते थे, यहाँ पर एंटर कर सकते थे। तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और अगर आपको एंट्रीज नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर देखो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है, 15 मिनट की एक एक कैंडल है, एंड अगर हम इसे 5-5 मिनट की एक कैंडल कर देते तो मानो फॉर एग्जांपल हर एक कैंडल 3 टुकड़ों में टूट जाती, तो आप क्या कर पाते, यहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ एंट्री ले सकते थे। अगेन ये एक कैंडल 3 टुकड़ों में टूट जाती थी। तो क्या होता है, अगर आपको बेस्ट एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट इसमें भी एक कैच है, वो समझ लेना। अगर 15 मिनट में एक हम क्या करेंगे, ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। कई बार क्या होगा, 15 मिनट में आप देखोगे मार्केट ऐसा आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, 5 मिनट में आप देखोगे मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, फिर आप 3 मिनट पर आओगे आपको मार्केट दिख रहा है नीचे जा रहा है, 1 मिनट में भी मार्केट नीचे जा रहा है। देखो कैसा होता है, मार्केट जो है हो सकता है लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा हो, बट 5 मिनट के लिए, मानो पिछले 5 मिनट से मार्केट नीचे गिरा है, इतना मूवमेंट पकड़ो ना, इतना मूवमेंट तो डाउन ट्रेंड है, बट आप लॉन्ग टर्म देखो तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब 1 मिनट में जब आप देखोगे तो आपको माइक्रोस्कोपिक दिखेगा, मतलब ये छोटे मूवमेंट्स भी ऐसा लगेगा कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप 1 मिनट पर, 3 मिनट पर या 5 मिनट पर ट्रेड करते हो तो आपको 15 मिनट पर एनालिसिस तो करना है, मतलब करना ही है। देखो अब जैसे ये चार्ट है, आपको क्या करना है, 15 मिनट पर आना है। जैसे अभी 15 मिनट का चार्ट है, आपने क्या कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए, आपने ट्रेंड देख लिया कि मार्केट में लोज कहाँ बन रहा है, हाइज कहाँ बन रहा है, सारी चीज़ें मार्क करके रख ली। आपने स्ट्रक्चर्स मार्क कर लिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है, आपने सारे ड्राइंग्स वगैरह कर ली, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, आपने सब चीज़ें मैनेज कर ली, ठीक है। आपने मानो इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर ली। मैंने बस अभी गड़बड़ में कुछ भी करके दिखा दिया है, बट मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि आपने सारे लेवल्स ड्रॉ करके रख लिए, सारे एंट्री पॉइंट्स देख लिए। अब क्या हो रहा है, आपको बस एंट्री ढूंढने में दिक्कत जा रही है, तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर जा सकते हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, बट उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि तो अगर आपको 5 मिनट में ट्रेड करना है, मानो ये हो गया 15 मिनट, 15 मिनट में मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट पर आकर मार्केट को एनालाइज करना है। चाहे आप 5 मिनट में ट्रेड करो, 1 मिनट में ट्रेड करो, 2 मिनट में ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 15 मिनट पर आकर मार्केट को एनालाइज करना है, मतलब करना ही है, ठीक है। इसके बाद आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, मानो फॉर एग्जांपल 5 मिनट पर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका एनालिसिस जो है 15 मिनट वाला वो मैच करना चाहिए 5 मिनट के एनालिसिस के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 15 मिनट के चार्ट को आपको देखकर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और 5 मिनट के चार्ट को आपको देखकर लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, इसका मतलब आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे। आपको तभी ट्रेड करना है जब आपको 5 मिनट में भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और 15 मिनट में भी आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों एनालिसिस जब आपके मैच करेंगे तभी जाकर आप वहाँ पर ट्रेड करोगे। आपको हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करना है। देखो, अगर आपको बहुत सीरियसली और बहुत लंबे समय के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। जैसे कि हमने 15 मिनट्स और 1 मिनट वाला देखा कि आपने क्या किया, मार्केट को पहले 15 मिनट पर एनालाइज कर लिया। आपको चाहे 1 मिनट पर ट्रेड करना हो, चाहे 5 मिनट पर ट्रेड करना हो, चाहे 3 मिनट पर ट्रेड करना हो, आपको 15 मिनट पर तो आपको मार्केट को एनालाइज करना है, मतलब करना ही है। 15 पर भी करना है और मानो आपको 1 मिनट पर ट्रेड करना है तो 1 मिनट पर भी करना है। इसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि आप 2 अलग टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज कर रहे हो। इसके साथ एक और जो मेरा सजेशन रहेगा वो रहेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको एनालाइज करना है। कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, लेट्स से आपको ट्रेड करना है 1 मिनट पर, आपने क्या किया, पहले 15 मिनट पर जाकर मार्केट को देख लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, सारे लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हो, ठीक है। 1 आवर एक बड़ा टाइम फ्रेम है, बट इसमें क्या होगा, जैसे कि अभी यहाँ पर 15 मिनट है, इसकी जगह 1 आवर अगर कर दिया आपने, आप इंपॉर्टेंट लेवल सारे मार्क करके रख लोगे कि आपको सबसे ऊपर वाला लेवल क्या है, सबसे नीचे वाला लेवल क्या है और कहाँ पर मार्केट पलट सकता है। ये चीज़ें आपने 1 आवर पर जाकर एक बार देख लेना है, बस नज़र मारनी है। आपको मेजर एनालिसिस 15 मिनट पर करना है और अगर आप 1 मिनट पर ट्रेड करने वाले तो 1 मिनट पर करना है, ये 2 पर करना है, 1 और 2। बट 1 आवर पर जाकर एक बार बस नज़र घुमा लेनी है, ये मेरी नज़र हो गई, ये नज़र घुमा लेनी है बस। इससे क्या होगा, आप अगर कोई गलती करने वाले हो, अगर लॉन्ग टर्म में भी आप देख लो कि आपका एनालिसिस सही हो रहा है, तो आप 3 बार टिक हो जाएगा, मतलब 1 मिनट पर भी टिक हो जाएगा,
15 मिनट पर भी टिक हो जाएगा और 1 आवर पर भी टिक हो जाएगा। इस तरीके से आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा, बट 1 आवर वाला कंपलसरी नहीं है, बस एक बार जाकर नज़र मार लेना। आपको मेजरली 2 टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करना है। अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड करने वाले हो डायरेक्टली 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करके, तो दैट इज़ गुड। अगर आप मानो 5 मिनट पर ट्रेड करने वाले हो या 1 मिनट के कैंडल्स पर ट्रेड करने वाले हो, तो फिर भी आपको 15 मिनट का एनालिसिस तो करना ही है, और उसके बाद जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाले हो उस टाइम फ्रेम पर आकर ट्रेड लेना है। आई होप समझ आया होगा, आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स जो है इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस खा बैठते हैं। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आई होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अब ये वीडियो के लिए तो इतना ही, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए क्या स्विंग ट्रेडिंग बेहतर ऑप्शन हो सकता है, या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या वो बेहतर ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपके लिए क्या स्कैल्पिंग बेटर ऑप्शन हो सकता है। इनके बीच में सारे कंपैरिजंस कि किस में क्या बेहतर है, किस में आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, किस में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ करनी चाहिए, इन चारों ही फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में डिफरेंस की वीडियो होने वाली है हमारा 3rd लेक्चर। और उसमें हम और भी कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे कि हमने इसमें मार्केट स्ट्रक्चर पहले समझा और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा और एडवांस लेवल पे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो, क्योंकि लाखों रुपए में, हज़ारों रुपए में जो लोग कोर्सेज बेचते हैं, मैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। इसके बदले प्लीज़ जस्ट वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आपको मदद मिली होगी, थोड़ी तो पसंद आई होगी। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पर चाहिए, आपको प्राइस एक्शन कोर्स पहले चाहिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स पहले चाहिए, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देखो, मैं ट्रेडिंग से ठीक ठाक कमा ले रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कोर्सेज बेचकर पैसे नहीं कमाने। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। हो सके तो इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करो। अगर आप इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो तो मुझे टैग करना मत भूलना। मेरी ट्रेडिंग आईडीज़ और मेरी इंस्टाग्राम आईडीज़ आपके सामने आ रही होगी। यहाँ पर मेरे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। हो सकता है आपकी स्टोरी में, अपनी स्टोरी में री मेंशन कर दूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।